देवता को उसी दिन से जवागु की आहुति दी जाने लगी। और जो दूसरे देवता थे, भग नाम के देवता, जिनकी आंख फूट गई, बोले अब इनका काम कैसे चलेगा? तो वेदों ने कहा मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे, मित्र देवता की आंख से तुम देखो और उन्हीं के साथ रहो। जैसे सूरदास जी लोग होते हैं, किसी व्यक्ति की सहायता लेकर के उसके कंधे पे हाथ रखे चल रहे हैं, सारा काम होता, वैसे ही तुम भी अपने किसी दोस्त मित्र के साथ मित्र देवता के सहयोग से अपना काम चलाओ। अब आंख ओंख नहीं बनेगी। ये सब विधान सब हुआ। आगे फिर दक्ष प्रजापति ने, अब यज्ञ जब समाप्त हुआ, यज्ञ तो ध्वंस हो गया था, अब यज्ञ पूरा कैसे हो? भगवान विष्णु आए, सब लोगों ने उनकी स्तुति की। अंत में ये हुआ कि यज्ञ को पूर्ण करने के लिए विष्णु देवता के निमित्त त्रिकपाल पुरोडास का यजन किया जाए। वैष्णवम यज्ञ संतत्यै, उस यज्ञ की संततता के लिए, उसकी निरंतरता के लिए, वैष्णवम, विष्णु है देवता जिसके, ऐसा त्रिकपालम द्विजोत्तमाः, त्रिकपाल पुरोडास, 3 कपाल के ऊपर पुरोडास का श्रवण करके, पुरोडासम निरवपन वीर संसर्ग शुद्धये, उस यज्ञ की शुद्धि के लिए त्रिकपाल पुरोडास का यजन किया भगवान विष्णु देवता के निमित्त और आहुति दी। तब वो यज्ञ शुद्ध और पवित्र हो गया। भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की यही महिमा है। उस अशुद्ध यज्ञ को भी, उस विध्वंस हुए यज्ञ को भी पूर्ण करने के लिए अंत में भगवान विष्णु का ही आश्रय लेना पड़ा। वैष्णवम यज्ञ संतत्य, इसीलिए आज भी उस स्रौत प्रक्रिया का ही अनुकरण स्मार्त प्रक्रिया में किया जाता है। क्या किया जाता है? बोले सब यज्ञ करने के बाद अंत में भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है। जैसे स्मृत्याचना मोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। अच्युत का स्मरण करने पर भगवान विष्णु के द्वारा ही यज्ञ की पूर्णता होती है। इसलिए भगवान अच्युत का आज भी हम स्मरण करते हैं। फिर तो ये सब हुआ। ऋषि मुनियों ने भगवान यज्ञ नारायण की बड़ी सुंदर स्तुति की। विद्याधरों ने, लोकपालों ने, ब्राह्मणों ने स्तुति की। अंत में ब्राह्मणों ने स्तुति करते हुए कहा, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासस्वयं त्वं हि मंत्रः समिद्दर्भपात्राणि च त्वं सदस्य त्विजो दंपति देवता अग्निहोत्रम सुधा सोम आज्यम पशु। यज्ञ में जितनी वस्तुएं हैं वो सब भगवान का ही स्वरूप हो। त्वं क्रतुः, आप यज्ञ हैं। त्वं हविः, आप ही हवि हैं। आप ही अग्नि हैं। त्वं ही मंत्रः, आप ही मंत्र हैं। समित दर्भ पात्राणि चो, समिधा भी आप हैं, दर्भ भी आप हैं, पात्र भी आप हैं। त्वं सदस्य त्विजो दंपति देवता, यज्ञ के जो सदस्य हैं ऋत्विज हैं, उद्गाता अध्वर्यु होता ब्रह्मा ब्राह्मण छंसी, ये सब जितने उसके सदस्य हैं ये सब आप ही। दंपति देवता, यज्ञ के जो दंपति हैं, जजमान हैं, वो भी आप ही हैं। देवता भी आप हैं। अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यम पशु, अग्निहोत्र स्वाहा स्वधा ये शब्द भी आपका स्वरूप है। सोम भी आप हैं, आज्य भी आप हैं, और उस यज्ञ में प्रयोग किया जाने वाला पशु भी आप ही। इस प्रकार से देवताओं ने, वो ब्राह्मणों ने यज्ञ नारायण भगवान की स्तुति की। आगे श्री मनु जी महाराज के चतुर्थ स्कंद में, चतुर्थ स्कंद के इस 8वें अध्याय में श्री मनु जी महाराज के वंश का वर्णन करते हैं कि इनके पुत्र उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज, ध्रुव जी के चरित्र का वर्णन करते हैं। ये भागवत है। भागवत का मतलब ही भगवान के भक्त, भागवता नाम पुराण, ये भागवतों का पुराण है। भगवान के परम भक्त भागवतों का चरित्र आदि से मध्य तक अंत तक सब भागवतों का ही चरित्र है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये भी भक्तमाल है, भक्तों का ही चरित्र है। गोपियों का चरित्र, उद्धव जी का चरित्र, प्रहलाद जी का, ध्रुव का, वृत्रासुर का, ये सब भगवान के परम भक्त ही, भक्तों का चरित्र। भगवान का भी चरित्र साथ साथ है, क्योंकि भगवान के चरित्र के बिना भगवान, भक्त का चरित्र नहीं पूर्ण होता, और भक्त के चरित्र के बिना भगवान का चरित्र पूर्ण नहीं। दोनों चरित्र
संपृक्त हैं, मिले हुए, उनको कोई अलग नहीं कर सकता। भगवान से ही भक्त की सत्ता है और भक्त से भगवान। भक्त न हो तो भगवान का कोई मतलब निकलेगा, और भक्त हो लेकिन भगवान न हो तो भक्त किसके कहलाएंगे? हम किसके भक्त हैं, कैसे कहेंगे? तो भक्तों का चरित्र भागवत में विशेष रूप से श्री ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र, ध्रुव जी के चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं, उत्तानपाद जी के पुत्र ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने की कठिन तपस्या से इन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया। कारण क्या बना? बोले सौतेली मां के द्वारा अपमान। मां सौतेली मां ने, सुरुचि ने कटु वचन कह दिए कि तुम पिता का उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। नवत्स निपतेर धृष्टम भवानारोढ़मर्हति। ध्रुव जी ने पूछा क्यों? बोले न गृहीतो मया यत्तम कुक्ष्वावपि नृपात्मज। हे नृपनंदन, तुम राजपुत्र तो हो लेकिन मेरी कोख से पैदा नहीं हुए, इसलिए तुम पिता की गद्दी पर नहीं बैठ सकते। 5 वर्ष के ध्रुव जी ने कहा फिर मुझे क्या करना हो, मैं क्या करूं पिताजी की इस गद्दी पर बैठने के लिए, इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए, पिता की गोद में बैठने के लिए। अत्यंत कठोर हृदया सुरुचि ने कहा तपसाराध्य पुरुषम, जाओ जाकर के तपस्या के द्वारा परम पुरुष भगवान की आराधना करो। तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि इच्छस नृपासनम। तपस्या करके भगवान से ये वरदान मांगो कि मैं सुरुचि के गर्भ से पैदा हूं, और जब मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा तब ये अधिकार तुम्हें मिलेगा। इतना कठोर वचन सुन करके ध्रुव जी का हृदय विदीर्ण हो गया। मातुस्सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्ध। माता के दुर्वचनों से ध्रुव जी के हृदय तार तार हो गए। मातुस्सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्ध स्वसन्रुषा दंड हतो यथा हि हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातु प्ररुदन सकाशम्। लंबी लंबी सांस लेते हुए जैसे सांप, किसी सांप को डंडे से मार दो तो घायल सांप फुफकारता है, उस प्रकार क्षत्रिय होने के कारण रोष में आकर ध्रुव जी महाराज लंबी लंबी सांस लेते हुए अपनी मां के पास जाते हैं। जाकर के मां की गोद में गिर पड़े। जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। मां के सन्निकट पहुंच करके जोर जोर से ध्रुव जी महाराज फपक फपक करके रोने लगे। मां सुनीति को समझने में देर नहीं लगी। मां जान गई क्या क्या घटना हुई और अपने पुत्र ध्रुव को समझाया, बेटा शांत हो जा, तुम्हारी सौतेली मां ने ठीक कहा है। सत्यम सुरुच्याभेतम भवान यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत। तुम्हारी सौतेली मां ने ठीक कहा है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं बेटा। मेरी जैसी अभागिनी के गर्भ से पैदा हुए हो, वो ठीक कहती। सुरुचि के गर्भ से तुम पैदा होते तो ये सौभाग्य तुमको होता, लेकिन मुझ अभागिनी के गर्भ से पैदा हुए, इसलिए दोष तो मेरा है। इसमें न तेरे पिता का कोई दोष है, न तेरा कोई दोष है, न तेरी सौतेली मां सुरुचि का दोष है। दोष तो मेरे पापों का। सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः। सुनीति कहती मेरा दोष है। सज्जन पुरुष का यही लक्षण है, वो दूसरे को दोष नहीं देते। दुख में, विपत्ति में, विपरीत परिस्थितियों में भी आत्ममंथन करते हैं, अपने ही दोष का दर्शन करते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का जब वनवास हुआ, राम जी वन की यात्रा पर चल पड़े। भरत जी लौट करके आए। चर्चा का विषय बना कि राम जी को वन क्यों हुआ, किसके कारण राम जी को वन में जाना पड़ा। सब अपना अपना मत प्रस्तुत करने लगे। किसी ने कहा मंथरा के कारण राम जी को वन जाना पड़ा, ये मंथरा न होती तो राम जी को वन में न जाना पड़ता। नाम मंथरा मंदमति दासी कैकेयी केर अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामती। फिर ये तो मंथरा के कारण हुआ। कहते नहीं नहीं, मंथरा के कारण नहीं हुआ। राम जी का वनवास तो
महारानी केकई के कारण। मंथरा तो एक नौकरानी थी, लेकिन एक नौकरानी की बात को एक महारानी ने मान कैसे लिया? महारानी को विचार करना चाहिए था। ये दोष तो महारानी केकई का है। दूसरे लोगों ने कहा नहीं नहीं, केकई का भी दोष नहीं, दोष तो महाराज का है। एक महारानी की अनुचित बात को, धर्म से विपरीत बात को, असंगत बात को महाराज दशरथ ने स्वीकार कैसे किया? धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। ये तो दोष महाराज का है। कुछ लोग ऐसे भी थे, उन्होंने कहा महाराज का भी दोष नहीं। बोले तब? बोले दोष राम जी का है। बोले राम जी का क्या दोष है? बोले राम जी का भी दोष है। बोले उनका दोष ये है कि जब ऐसी अनुचित बात आई तो राम जी को उसका प्रतिकार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। भाई हमने कोई अपराध नहीं किया, हम क्यों वन में जाएं? चुपचाप राम जी ने स्वीकार कर लिया, इसलिए उनको वन में जाना पड़ा। सबकी बातें अपने अपने जगह पर तर्क संगत थी। श्री भरत जी से पूछा गया भैया से कि आप बताओ दोष किसका है? तो भरत जी रो पड़े और भरत जी ने कहा कि न मंथराया न च मातुरस्य दोषो न राज्ञो न च राघवस्य। मंथरा का दोष नहीं है, मां केकई का दोष नहीं है, महाराज का दोष नहीं है, मेरे भैया रघुनंदन का दोष नहीं है। बोले तब किसका दोष है? भरत जी कहते हैं न मंथराया न च मातुरस्य दोषो न राज्ञो न च राघवस्य। तब बोले मेरा ही पाप भगवान श्री राम के वन गमन का मूल कारण है। तत्र निदानमासीत वन प्रवेशे रघुनंदनस्य। मत पाप में वात्र निदानमासीत, मेरा ही पाप इसका निदानम आदि कारणम। भगवान श्री राम के वन गमन का कारण मेरा पाप है। मेरे पाप के कारण राम जी को वन में जाना पड़ा। लोगों ने कहा भरत उस समय तो तुम यहां थे भी नहीं। भरत जी ने कहा अगर मैं केकई का पुत्र न होता तो मेरे लिए मेरी मां राज्य क्यों मांगती? फिर राम जी को वन में क्यों जाना पड़ता? तो कारण तो मैं हूं। मत पाप में वात्र निदानमासीत वन प्रवेशे रघुनंदनस्य। इसी भाव को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मोहि समाने को पाप निवासु जेहि लगी बनवासु। मोहि समाने को पाप निवासु जेहि लगी जेहि लगी सिय राम बनवासु जेहि लगी सिय राम बनवासु। भरत जी कहते हैं मोहि समान को पाप निवासु जेहि लगी सिय राम बनवासु। तो जो महापुरुष हैं, जो सज्जन हैं, वो दूसरे में दोष नहीं देखते, अपने ही दोष का चिंतन कर लेते। मां सुनीति ने कहा सत्यम सुरुच्याभीतम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता। मेरी जैसी अभागिनी के गर्भ से जन्म हुआ, इसीलिए तुम्हें यह दुख हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान का भजन करो। भगवान के भजन से, भगवान की आराधना से जीव के सारे दुख समाप्त हो जाते। भगवान का एक नाम ही है दुःखच्छिद, जो दुख का छेदन कर देता। उनका नाम हरि है। हरि का मतलब बोले हरिर हरति पापानि। दुख का मूल कारण पाप है, और पाप को ही जो मिटा दें हरिर हरति पापानि, तो दुख भी मिट जाए। इसलिए भगवान का भजन करो। ध्रुव जी महाराज चल पड़े। मां ने कहा बेटा भगवान का भजन करो। ध्रुव जी ने कहा अब हम जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा मां आपका भी यहां पर बहुत अपमान है, आपको कोई आदर नहीं देता, आप भी मेरे साथ चलो, आप भी चल करके तपस्या करो, हम भी करेंगे, दोनों भगवान को पालेंगे, दर्शन करेंगे। सुनीति मुस्कुराने लगी। सुनीति ने कहा बेटा तुम जाओ और तुम जाकर के भगवान को प्राप्त करो, भगवान का दर्शन करो, मुझे तो भगवान मिल गए। ध्रुव ने कहा आपको भगवान मिल गए? सुनीति ने कहा मुझे तो मेरे भगवान मिल चुके हैं। बोले कौन है आपके भगवान, कहाँ हैं? सुनीति ने कहा तुम्हारे पिताजी ही तो मेरे भगवान हैं, वो मुझे प्राप्त हो गए। ये धर्म की निष्ठा। सुनीति ने कहा मेरे भगवान मुझे मिल गए हैं। पुत्र की अपेक्षा पति में, ऐसी निष्ठा ये सनातन धर्म है।
सुनीत ने कहा मेरे भगवान मुझे मिल गए, वही मेरी गति है, मैं तो उनके चरणों में निवास करती हूं, वो जैसे मुझे रखें। लेकिन हे बेटा, तुम भगवान का भजन करो, जाकर के तपस्या करके भगवान का साक्षात्कार करो। ध्रुव जी चल पड़े। ध्रुव जी जब वन की यात्रा पर जाते हैं, भगवान ने कृपा करके देवर्षि नारद को भेज दिया, जाओ जाकर के मेरे भक्त का मार्गदर्शन करो। कोई जीव जब भगवान को प्राप्त करने के लिए मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसका मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं भगवान ही गुरु के रूप में आ जाते हैं। अपनी प्राप्ति का भगवान स्वयं मार्ग बताते हैं, इसीलिए गुरु को भगवान का स्वरूप कहा। आचार्यम माम बिजानीयात नावमन्येत करहिचित् नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। आचार्य भगवान के समान होते हैं, गुरु के समान, भगवान के समान। भगवान ही गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में आकर के अपनी प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, और उस मार्ग पर जब जीव चलता है तो स्वयं भगवान उसे प्राप्त हो जाए। ये गुरु की भूमिका है। दो भगवान की ही भूमिका दो रूपों में, पहले गुरु के रूप में और फिर स्वयं की प्राप्ति कराकर। गीता में ऐसे ही हुआ, पहले भगवान गुरु की भूमिका में खड़े हुए, अर्जुन के मोह को देखकर भगवान गुरु की भूमिका में खड़े हो गए, और जगत गुरु तो है ही हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। अर्जुन ने कहा महाराज हम आपके चेला बनने जा रहे हैं। भगवान ने कहा पहले चेला बनो तब ज्ञान देंगे। तो अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु, अब उपदेश करो। तो जैसे गुरु उपदेश करते हैं कि उन भगवान की भक्ति करो, उन भगवान के चरण में जाओ, तो भगवान ने ऐसे ही अर्जुन को समझाया, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तमेव उस परमात्मा की शरण में जाओ। अरे जब आप ही परमात्मा हो तो तमेव कौन है? क्यों बोले वहां गुरु की भूमिका में। इसलिए गुरु की भूमिका में जब रहते हैं तो भगवान कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, उस परमात्मा की शरण में जाओ, उनका भजन करो। और गुरु की भूमिका जब पूर्ण हो जाती है और उस गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए अर्जुन तैयार हो जाते हैं, तब भगवान कहते हैं वो मैं ही हूं, माम एकम शरणम ब्रज मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्ते। तो भगवान ही गुरु के रूप में आकर के जीव को अपनी प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। इसीलिए गुरु को, आचार्य को भगवान का स्वरूप कहा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। और यहां तो भगवान के अवतार भूत देवर्षि नारद हैं। नारद जी तो भगवान के अवतार ही हैं, कथा में आपने सुना। देवर्षि नारद आए और आकर के ध्रुव जी को मंत्रोपदेश किया। मंत्र वही है, लेकिन जब गुरु के द्वारा प्राप्त होता है तभी उस मंत्र के द्वारा सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंत्र तो सब पोथी में लिखा है, और पोथी ला करके उसमें से मंत्र पढ़ लो, मंत्र तो वही है, शब्द वही है, लेकिन वो नहीं कल्याण करेगा। बोले जब तक वो गुरु के माध्यम से प्राप्त नहीं। कल्याण कौन कहे, वो अनिष्ट भी कर सकता है। जैसे मेडिकल स्टोर की सारी दवाएं बहुत अच्छी हैं, मेडिकल स्टोर में हजारों दवाएं रखी हैं और सब रोग की निवृत्ति के लिए, मानव को सुखी करने के लिए, लेकिन अपने मन से आप जाकर के बिना जाने समझे मेडिकल स्टोर की कोई दवा उठा करके खा लो, परिणाम क्या होगा? बोले ठीक होने के बजाय मर जाओगे, साइड इफेक्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ दुष्परिणाम हो जाएगा। लेकिन उस दवाओं का, उन दवाओं का विशेषज्ञ कोई हो, डॉक्टर जो मेडिसिन का जानकार हो, उसकी शरण में जाकर के जब आप अपने रोग को बताओगे, वो आपकी स्थिति परिस्थिति को अनुभव करके जब वो तय करेगा आपको क्या चाहिए और वो आपको प्रदान करेगा, तो वही औषधि आपके रोग की निवृत्ति कर देगी। उसी प्रकार वेद शास्त्र तो औषधि का भंडार है, अनेक मंत्र हैं। सप्तकोटि महामंत्राः चित्र विभ्रमकारकाः, 7 करोड़ मंत्र, 1-2 मंत्र नहीं, 1-2 मंत्र नहीं मारा, 7 करोड़ मंत्र वेद में, तंत्र में, पुराणों में, संहिताओं में कितने मंत्र हैं, और अलग अलग कामों के लिए, सबका अपना प्रयोजन है। लेकिन चित्र विभ्रमकारकाः, अपने से आप सुनोगे चित्र में भ्रम पैदा हो जाएगा, क्या करें, ये करें कि वो करें, कि ऐसा करें कैसा। आचार्य की इसीलिए जरूरत पड़ती है, तब वो मंत्र फलीभूत होता है। आचार्य कैसा हो जिससे हम मंत्र प्राप्त करें? बोले आचार्य भी सब नहीं हो सकते। आचार्य कौन हो सकता? कहते हैं आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरा। आचार्य कौन? बोले जो वेदज्ञ हो, वेद को जानता। वेद ही
सनातन धर्म का मूल संविधान है, तभी वो आचार्य आपका कल्याण कर सकता है। आचार्यो वेद संपन्न, वेद जानना उसके लिए जरूरी क्यों है, शास्त्र का ज्ञान उसके लिए जरूरी क्यों है? बोले गुरु का काम क्या है? बोले गुरु वकील का काम करता है। जैसे न्यायालय में न्यायाधीश के सामने आप सीधे पहुंच जाओ और कहो कि भाई हमारा फैसला आप कर दो, न्याय करो, तो न्यायाधीश कहेगा निकलो बाहर, हटाओ इसको, अदालत से आपको बाहर कर दिया जाए। बोले तब प्रक्रिया ये होगी, किसी वकील के माध्यम से, किसी अधिवक्ता के माध्यम से, उस अधिवक्ता के वकालतनामे पर दस्तखत करके जब आप प्रस्तुत होंगे, वो आपका प्रतिनिधि बन करके न्यायाधीश के सामने विषय प्रस्तुत करेगा, तब विचार किया जाएगा, अन्यथा विचार नहीं होगा, भगा दिए जाओ। उसी प्रकार भगवान न्यायाधीश हैं, उनके दरबार में तुम्हें न्याय तब मिलेगा जब आचार्य के द्वारा आप पुरस्कृत होकर के दरबार में उपस्थित हो। तो आचार्य कौन है? बोले वकील है। और वकील को न्यायाधीश के सामने अपने मुवक्किल को विजय दिलाने के लिए, उसके पक्ष में फैसला कराने के लिए संविधान की समस्त धाराओं का उसे ज्ञान होना चाहिए। संविधान की मोटी मोटी किताबें पढ़ करके उसे सब जानना पड़ता है, तब वो सारी बातें तर्क प्रस्तुत करता है, तब न्यायाधीश उन बातों को स्वीकार करता है। तो गुरु की यही भूमिका, इसलिए गुरु को भगवान का शाश्वत संविधान वेद पुराण शास्त्र है, इसे गुरु जाने। आचार्य के लिए इसलिए कहा आचार्यो वेद संपन्न, विष्णु भक्तो, भगवान का भक्त हो, विमत्सरः, मत्सर रहित। मत्सर का मतलब बोले जो दूसरे के सुख को न देख सके उसको कहते हैं मत्सर। ये मत्सर बड़ा दुर्गुण होता है। दूसरे शब्दों में इसको कहो मच्छर। हाँ, मत्सर को ही मच्छर कह लो, काम चल जाएगा, अर्थ वही है। मत्सर माने जो दूसरे के सुख को न देख सके, पर सुख असहिष्णुत्वम मत्सरत्व। मत्सरत्व क्या है? बोले दूसरे के सुख को न सहन कर पाना। मच्छर का भी यही काम है, जब तक आप जगते रहो तब तक मच्छर आपको नहीं काटेगा, जब भी आप सोए और सुख की नींद लिए तब तक वो आकर के काटना शुरू कर देगा। मच्छर का यही काम, वो सुख से सोने नहीं देगा। जगते रहो तो मच्छर उतने परेशान नहीं करते, लेकिन सोते समय परेशान करते हैं। क्यों? बोले अब ये सुखी है, अब इसको सुख से कैसे नहीं देख सकते। तो इस प्रकार से आचार्य कौन हो? बोले मत्सर रहित हो, उसके अंदर ईर्ष्या न हो। आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः, मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च, और वो मंत्रज्ञ हो, परंपरा से उसे मंत्र प्राप्त हो। मंत्र भक्तश्च, मंत्र में उसकी भक्ति हो। और बोले सत संप्रदाय संयुक्तो ब्रह्म विद्या विशारदः, सत संप्रदाय से संयुक्त हो, मनमुखी न हो, गंगा के किनारे गंगादास और जमुना किनारे जमुनादास बनने वाला न हो। विशुद्ध सनातन वैदिक परंपरा से जुड़े हुए संप्रदायों से संबद्ध हो, चाहे वो शैव हो, शाक्त हो, गाणपत्य हो, वैष्णव हो, कोई भी हो, लेकिन एक संप्रदाय की परंपरा से। इसीलिए हमारे यहाँ हर संप्रदाय में अपने संप्रदाय की उस परंपरा का आदर पूर्वक हम स्मरण करते हैं। चाहे भगवान शंकराचार्य के यहाँ हो, नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा, लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। इस प्रकार उस विशुद्ध परंपरा का हम स्मरण करते। ऐसा आचार्य, आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः, मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च सदा मंत्राश्रय शुचि, सत संप्रदाय संयुक्तो ब्रह्म विद्या विशारद। ऐसे आचार्य, ऐसे आचार्य के द्वारा जब विद्या प्राप्त होती है तो वह विद्या, वह ज्ञान जीव का अति शीघ्र कल्याण कर देती है। इसीलिए भक्तमाल में कहते हैं कि जपत ही श्याम जू ने मूर्ति दिखाई है। प्रियादास जी महाराज टीका में लिखते हैं कि सदगुरु के द्वारा जब मंत्र प्राप्त हो तो बहुत जपने की जरूरत नहीं कि जपते जपते माला घिस जाए। गुरु के अंदर वो योग्यता है, वो दिव्यता है, तो उसके उच्चारण करने मात्र से वो आपको मंत्र बताया और एक बार आपने उसका अनुसंधान किया, आपको भगवत अनुभूति हो जाएगी। ये महिमा है आचार्य। जपते ही श्यामजू ने मूर्ति दिखाई, जपते ही भगवान का दर्शन प्राप्त हो। तो नारद जी इनके गुरु है महाराज, ध्रुव जी के, साधारण नहीं, भगवत स्वरूप।
और सभी संप्रदाय में नारद जी की महिमा है। नारद जी हर संप्रदाय से जुड़े हैं, हर संप्रदाय में उनको आचार्य के रूप में स्वीकार किया गया है। देवर्षि नारद ने, हमारे संप्रदाय में तो नारद जी महाराज की ही पद्धति लागू होती है। नारद पांचरात रागम से ही सारा कार्य संपन्न होता है। नारद जी से आता है। नारद जी आए और नारद जी ने मंत्रोपदेश कर दिया, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते आगे वासुदेवाय, इस मंत्र का उपदेश कर दिया और विधि बताई। बोले जाओ, जाकर के तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि, जमुना के पवित्र तट पर जाकर के इस मंत्र का जप करना। और क्या करना? बोले जमुना जी के बालू से ही भगवान की मूर्ति की कल्पना करके पूजन कर लेना, और जो कंदमूल फल मिले वो भोग लगा कर अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करना। देखो आजकल के कुछ थोड़ा पढ़े लिखे चिंतक कहते हैं अरे मूर्ति में भगवान होता है, ये मूर्ति तो पाखंड है, मूर्ति पूजा। लेकिन देखो सतयुग में देवर्षि नारद ध्रुव जैसे भक्त को मूर्ति पूजा की सलाह देते हैं। न कोई मूर्ति हो तो बालू की ही मूर्ति बना लेना। हाँ, और हमारे यहां परंपरा है, मूर्ति में ही भगवान की पूजा होती है। गांव में भी माताएं पूजा करती हैं, नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करती हैं। तो नाग की मूर्ति कहाँ मिले? बोले सिंदूर लेकर के, घी लेकर के दीवाल में ऐसे टेढ़ी रेखा बना दी, बोले यही नागराज है, नागराज नमस्तुभ्यम, पूजा हो गई। ये परंपरा है। मूर्ति में ही भगवान की आराधना, मूर्ति में ही भगवान की आराधना, क्योंकि मूर्ति से ही भगवान प्रकट होते हैं। भगवान के अनेक अवतारों में जो भगवान का चौथा अवतार है भगवान नर नारायण का, वो किससे प्रकट हुए? बोले मूर्ति से प्रकट हुए। उनकी मां का नाम ही मूर्ति है। धर्म की पत्नी का नाम मूर्ति, और उनके गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव, तो मूर्ति के गर्भ से ही भगवान का प्रादुर्भाव। और इतिहास प्रमाण है, इस भारतवर्ष में मूर्ति पूजा से कितने लोगों को भगवान का दिव्य अनुभव हुआ। मीरा जी के साथ चौसर खेलते हैं भगवान गिरधर गोपाल, हाथी राम बाबा के साथ चौसर खेलते हैं बालाजी वेंकटेश भगवान, रामानुजाचार्य के डांटने पर मंदिर के भगवान, मूर्ति के भगवान चल करके आकर के उनकी गोद में बैठ जाते हैं संपत कुमार भगवान, मूर्ति के भगवान। हाँ, ये जरूर कहा है हमारे आचार्यों ने कि मंदिर में विराजमान भगवान जो हैं वो, वहां जब भगवान विराजमान होते हैं तो साधन के रूप में, अत्र तु साधन रूपेण तत्र साध्य रूपेण, ऐसा कहा लोकाचार्य स्वामी। मंदिर में मंदिर में विराजमान मूर्ति के रूप में भगवान अर्चा विग्रह के रूप में साधन बनते। भगवान वो भी है, लेकिन वो साधन है, उनमें आपकी अनुरक्ति हो। लेकिन उद्देश्य क्या है? बोले भगवान का भी उद्देश्य है। भगवान मंदिर में इसलिए बैठते हैं कि हमारे प्रति अनुराग हो और हम में वो आकृष्ट हो। फिर जब वो कार्य संपन्न हो जाए तो मैं मंदिर से उठ करके इसके मन मंदिर में बैठ जाऊं। उस भक्त के मन मंदिर में विराजमान होना ये भगवान का साध्य है, भगवान का उद्देश्य है। लेकिन उसके लिए साधन स्वयं भगवान को बनना पड़ता है, और भगवान पहले मंदिर में विराजमान होते हैं, फिर भक्त के मन मंदिर में विराजमान। ऐसा आचार्यों ने हमारे यहाँ कहा है। तो मूर्ति में भगवान की पूजा, अर्चावतार में भगवान का अनुभव, इसके लिए हमारे यहाँ इसको अर्चावतार कहा। भगवान के 5 रूपों का वर्णन किया हमारे आचार्यों ने। पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी, अर्चा। पर माने वैकुंठ में जो भगवान विराजमान है, पर व्योम में पर, और व्यूह बोले क्षीर सागर में भगवान जो विराजमान हैं, भगवान व्यूह के रूप में उनको व्यूह स्वरूप कहा जाता है। और अन्यत्र संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध को व्यूह कहा। पर व्यूह और विभव बोले रामकृष्ण इत्यादि के रूप में भगवान का जो अवतार है ये विभवावतार है। इस अवतार में भगवान का वैभव प्रकट होता है। और चौथा स्वरूप भगवान का अंतर्यामी, जो कण-कण में विद्यमान है। और 5वां स्वरूप भगवान का अर्चा, जो मंदिर में विराजमान है मूर्ति के रूप में, ये अर्चावतार। अब इन 5 की अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन एक विशेषता कह करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब अनुभव का विषय। कथा तो आप सब जान ही रहे हैं भागवत जी की, यहाँ तो सब भागवत के पंडित बैठे हमारे, हम तो इन लोगों के सामने क्या सुनाएंगे। तो
भगवान के पांचों रूपों की अलग अलग विशेषता। वैकुंठ में भगवान बहुत अच्छे हैं महाराज, बड़े दिव्य रूप में विराजते हैं, ऐसा दिव्य स्वरूप भगवान का। व्यूह रूप में भी भगवान की बड़ी दिव्यता है। विभवावतार में तो भगवान का वैभव उन सौभाग्यशाली प्राणियों ने देखा त्रेता युग में और द्वापर युग में, जो उनको भगवान का साक्षात दर्शन हुआ उस लीला में। अंतर्यामी बोले अंतर्यामी रूप में भगवान सर्वत्र है, लेकिन सब रूपों में सब प्रकार की विशेषताएं होते हुए भी एक बहुत बड़ी कमी रह गई। बोले क्या कमी रह गई? बोले दुर्लभता। वैकुंठ के भगवान बहुत अच्छे हैं लेकिन दुर्लभ हैं, मिलते ही नहीं। व्यूह स्वरूप में भगवान बहुत अच्छे हैं लेकिन मिलते ही नहीं। विभवावतार बोले इसी पृथ्वी पर भगवान रामकृष्ण के रूप में आते हैं, बोले वो भी नहीं मिलते हैं, दुर्लभ हैं। वो किसको मिलते हैं? बोले जो उस काल में रहता उसी को मिलते हैं। जैसे बरसाती नदी, हरिद्वार में खड़खड़ी नदी बहती है ना, वो नदी में हमेशा पानी नहीं रहता। उस नदी के किनारे आप बैठो, पानी मिलेगा, लेकिन कब? बोले 8 महीने बाद, जब वर्षा ऋतु आएगी तब। उसी तरीके भगवान तो यही मिल जाएंगे, प्रकट रूप में कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन काल का अंतराल होगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यहीं बैठे रहो, कई युग बीतने के बाद जब फिर द्वापर युग आएगा और वो घटना घटित होगी, ठाकुर प्रकट होंगे, तो आपको यहीं मिल जाएंगे। तो कहते हैं वो भी भगवान बड़े दुर्लभ। विभवावतार अंतर्यामी, बोले अंतर्यामी रूप में भी भगवान दुर्लभ है। हृदय में विराजमान है लेकिन फिर भी हम दुखी हैं, उनका अनुभव नहीं कर पाए। तो कहते हैं तब, बोले सौलभ्य सीमा भूमि अर्चावतार। हमारे आचार्य कहते हैं सौलभ्य सीमा भूमि, सीमा सुलभता की पराकाष्ठा। इतने सुलभ भगवान और कोई नहीं हो सकते जितने सुलभ भगवान अर्चावतार है। आपके घर में बैठे ऊपर विराजमान है मंदिर में, जब चाहो तब दर्शन करो, जब चाहो भोग लगाओ, जब चाहो आरती उतार लो, कुछ भी करो, इतने सुलभ हो गए। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि विग्रह के रूप में, अर्चा विग्रह के रूप में भगवान अत्यंत सुलभ हो जाते हैं। सौलभ्य सीमा भूमि ही अर्चावतार, भगवान का अर्चावतार सुलभता की सीमा भूमि, इतने सुलभ हो जाते हैं। इसीलिए सभी महापुरुषों ने अर्चावतार में ही भगवान का अनुभव किया, क्योंकि इसी में भगवान हमको आपको सबको सुलभ हुए। वो वैकुंठ के भगवान को तो पता नहीं कब देखेंगे, लेकिन यहां तो देख करके आनंद ले रहे हैं। इस रूप में ही भगवान सबको सुलभ। इसका उदाहरण जल से दिया। जैसे जल 5 प्रकार का, एक जल कौन है? बोले आकाश में जो बादल में। दूसरा जल, बोले दूसरा जल पर्वत पर जो झरने में झर रहा है। तीसरा जल, बोले जब वर्षा ऋतु आएगी तो यहीं आपके बगल में सड़क पर हर 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 पानी बहेगा वर्षा ऋतु में, वो तीसरा जल। चौथा जल, बोले जमीन के अंदर जो सब जगह विद्यमान है। और 5वां जल, बोले 5वां जल जो आपके कमंडल में रखा है। जल तत्व तो वही है, जो आकाश में है वही पर्वत पर है, जो पर्वत पर है वही वर्षा में नीचे गिरेगा, और वही पृथ्वी के भूगर्भ में भी है। लेकिन आकाश का जल जो बादल में है वहां हम जा नहीं सकते। वो बादल के जल के समान भगवान वैकुंठनाथ हैं, वहां जाना ही बड़ा मुश्किल है कृपा विभूति। और इसी ब्रह्मांड के अंदर व्यूह रूप में भगवान विराजमान हैं। इसी पृथ्वी पर पर्वत के ऊपर झरने झर रहे हैं, लेकिन वहां तक भी जाने का सामर्थ्य नहीं। बोले उससे सुलभ, बोले यहीं जल आ जाए, बोले यहीं भगवान आ जाएंगे, लेकिन त्रेता में आएंगे, द्वापर में आएंगे, अभी नहीं आएंगे, काल का अंतराल होगा। जल तो यहीं आएगा लेकिन 8 महीने बाद बरसेगा। बोले तब, बोले जहां बैठे हो वहीं जल है, तुम जल के ऊपर बैठे हो, पृथ्वी के भूगर्भ में जल है। बोले वो जल है लेकिन वो भी नहीं मिल सकता, उसके लिए कुआं खोदना पड़ेगा, कितना परिश्रम करना पड़ेगा। बोले उसी तरीके भगवान तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं, लेकिन उनका दर्शन करने के लिए बहुत कुआं खोदना पड़ेगा। बोले तब, बोले वही जल जो बादल में है, जो पर्वत पर है, जो नदियों में है, और जो पृथ्वी के भूगर्भ में है, वही जल आपके कमंडल में है। आपको प्यास लगे तो प्यास तो उसी से बुझेगी, प्यास उसी से बुझेगी, न बादल के पानी से बुझेगी, न नदी के पानी से बुझेगी। उसी प्रकार भगवान की प्यास लग जाए भक्त को, भगवान मिले, तो भगवान की प्यास कहाँ बुझेगी? बोले अर्चा विग्रह के रूप में भगवान की पूजा करके, इनका श्रृंगार करके, इनका दुलार करके, इनका लाड करके, इनकी आरती उतार करके ही हम अपनी भगवत लालसा को, इस प्यास को बुझा सकते हैं। बाकी वैकुंठ में जाकर के प्यास बुझने वाली नहीं। इसीलिए भक्तों ने कहा कि अर्चावतार में भगवान सौलभ्य सीमा भूमि। तो नारद जी ने भी ध्रुव जी को कहा भगवान की पूजा करो, मूर्ति बना लेना।
मट्टी की ही मूर्ति बना लेना, भाव से पूजा करना। ध्रुव जी ने आकर के सब कुछ किया, कंदमूल फल अर्पण किया, भोग लगाया और प्रसाद पाकर के फिर मंत्र का जप करने लगे। मंत्र जप में ऐसी निष्ठा हो गई कि 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। त्रिरात्रांते कपित्थ बदरास, कपित्थ और बेर फल खा करके भजन करते। 3 दिन 3 रात्रि बीत गई। इस तरह से 1 महीने बीत गया। दूसरा महीना आया, साधना और कठिन हो गई। 6 दिन तक मंत्र का जप करते रहे और कुछ खाने की जरूरत नहीं। तीसरे महीने में 9 दिन तक, चौथे महीने में 12 दिन तक, और 5वें महीने में तो जल और अन्न फल सब छूट गया। पंचमे मास्य अनुप्राप्ते जितश्वासो, श्वास को भी जीते गए। उत्तरोत्तर साधना दृढ़ होती गई। हमारी आपकी साधना क्या होती? बोले पहली जब भक्ति प्रकट होती तो पहले तो बड़ा सब नियम उम रहता है, बड़े नियम पालन करते, फिर धीरे धीरे घसल्ली हो जाते हैं, सब नियम ढीला हो जाता है। ऐसा नहीं, नियम तो और उत्तरोत्तर दृढ़ होना चाहिए। आज जो है कल उससे और भी कठिन साधना हो। और आज तो बड़ी भक्ति, एक दिन बड़ी भक्ति प्रकट हुई तो खूब माला जपे, दूसरे दिन थोड़ा कुछ कम हुआ, फिर धीरे धीरे सीताराम ही हो गया। बोले तो ऐसी भक्ति से सफलता नहीं मिली। हाँ, अपने मन को संतोष आपको मिलेगा, लेकिन साधना में दृढ़ता जब बनी रहेगी तभी साधना सफल होती है। ध्रुव जी की ऐसी दृढ़ता, भगवान के चिंतन में लगे रहे और बिना कुछ खाए कंदमूल फल खाकर। अब देखो दोनों बातें हैं। आजकल के लोग कहते हैं महाराज भूखे भजन न होए गोपाला। ये पंक्ति सबके मुंह पे याद रहती। जैसे भूख लगेगी लोग कहेंगे महाराज भूखे भजन न होए गोपाला और ले लो अपनी कंठी माला। लेकिन ध्रुव जी का चरित्र देखो, भूखे ही भजन हो रहा है। 3 दिन में थोड़ा सा ग्रहण कर लेते और खा लेते। भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, ये कोई वेद वाक्य नहीं है। ये किसी महापुरुष का ऐसा वचन नहीं है कि जो हमारे आपके लिए प्रामाणिक हो, इसी को मान करके इसी चलते रहे। अरे भाई, वाक्य और पंक्तियां और श्लोक तो कोई भी बना सकता है, लेकिन वो किसके द्वारा बनाया गया है, प्रामाणिक हो तब वो प्रमाण होता है। संस्कृत में ही कोई बात कह दी जाए तो वो प्रमाण थोड़ी हो जाएगी। इसीलिए हमारे श्री वरवर मुनि स्वामी जी ने कहा है कि संस्कृत भाषा ही अगर प्रमाण होती तो बौद्धों के बहुत से ग्रंथ संस्कृत में है, तो क्या उसको हम प्रमाण मान लेंगे? और हमारे यहाँ बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जो संस्कृत में नहीं है, जैसे श्री सूरदास जी महाराज के पद, मीरा जी के पद, गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ, लेकिन वो हमारे लिए वेद तुल्य है, परम प्रमाण है। क्यों? बोले उसके वक्ता आप्त वक्ता है, सत्य वक्ता है। तो बात भी उसी स्तर तक मान्य होती है जो वक्ता सही बोले, योग्य हो, प्रामाणिक हो। तो ये सब भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। ये सब केवल मनगढ़ंत बातें अपने मन के संतोष के लिए लोगों ने बना ली हैं। असली बात तो यही है, त्यागात् क्षान्तिरनन्तरम। जीवन में हम जितना त्याग करते जाएंगे उतना ही शांति की ओर आगे बढ़े। त्यागात् क्षान्ति, ये व्यवहारिक पक्ष है। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे, त्याग में शांति। आपके गले में 10 माला पहना दी जाए बढ़िया सोने की, हीरे की, पहले तो मजा आएगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। डर लगा रहेगा, कौन लूट ले, कहीं कोई ले न ले, उसके भार से आप आक्रांत हो जाओगे। लेकिन अपने घर में आने के बाद निकाल करके उन मालाओं को अपनी तिजोरी में रख करके जब ताला बंद कर दोगे तो शांति मिल जाएगी, अब निश्चिंत हो। त्यागात् क्षान्तिरनन्तरम। बहुत सुंदर वस्त्र पहन लो, लेकिन वो भार लगेगा आने के बाद, सब उतार करके साधारण वस्त्र पहन करके जब बैठे तब शरीर को शांति का। त्यागात् क्षान्तिरनन्तरम, त्याग में ही शांति है। ध्रुव जी महाराज मंत्र का जप करने लगे। ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। एक पैर पर खड़े होकर भगवान का ध्यान करते हुए, ध्यायन् भगवतो रूपम नाद्राक्षीत किंचना पर। भगवान के रूप को छोड़ करके दूसरा कुछ उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। ध्यायन् भगवतो रूपम नाद्राक्षीत किंचन अपरम। किंचन अपरम, न कुछ और नहीं, केवल कहां? बोले अपने हृदय के अंदर। और भगवान का ध्यान करने लगे, अखंड समाधि लग गई, श्वास लेने की भी जरूरत नहीं। देवता व्याकुल हो गए। देवताओं ने जाकर के भगवान से कहा,
हम तो मर जाएंगे, हमारी सांस फूल रही है, अब हम क्या करें। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है, उसी कारण आप लोगों को ये कठिनाई हो रही है। हम जाएंगे और अपने भक्त ध्रुव को आशीर्वाद देंगे, उसकी तपस्या को पूर्ण करेंगे। चल पड़े भगवान और आए। भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं आए। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं मधोर बनम भृत्य दिदृक्षयागत, अपने भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान आए। आ गए भगवान। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर बनम भृत्य दिदृक्षयागत। सहस्र शीर्षा, ये सहस्र शीर्षा शब्द का प्रयोग इसीलिए किया व्यास जी ने कि जिन परम पुरुष की महिमा वेदों ने इतना कहा, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिम सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम, वे भगवान सहस्र शीर्षापि अपि। कहाँ आए? बोले मधुबन में। किस लिए आए? बोले अपने भक्त ध्रुव को दर्शन देने के लिए, भक्त को दर्शन देने के लिए आए, भक्त का दर्शन करने आए। मधोर बनम भृत्य दिदृक्षयागत आए भगवान, और भगवान दर्शन कर रहे हैं। ध्रुव जी तो अभी आंखें बंद किए हुए, ध्रुव जी आंख बंद करके अपने हृदय के अंदर ही भगवान का दर्शन करें, और ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े हैं। भगवान देख रहे हैं ध्रुव को। दर्शन कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं भक्त का। भक्त तो आंखें बंद किए हुए। अंत में भगवान ने सोचा भी इसकी समाधि कैसे पूर्ण हो, तो भगवान ने विचार किया कि इसके हृदय में जो मेरा स्वरूप स्फुरित हो रहा है, हृत्पद्म कोशे स्फुरितम तडित प्रभम, वो स्वरूप तिरोहित हो जाए तो इसकी समाधि पूर्ण हो जाए। भगवान ने अपने संकल्प से ध्रुव जी के हृदय में जो रूप था उस रूप को अंतर्हित कर दिया। ज्यों ही वो रूप अंतर्हित हुआ, तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श। वो रूप ज्यों ही अंतर्हित हुआ, ध्रुव जी व्याकुल हो गए। अरे मेरा ध्यान कैसे टूट गया, जिस स्वरूप का मैं दर्शन कर रहा था वो स्वरूप कहां विलीन हो गया। ये सोचकर ध्रुव जी व्याकुल हुए और टक से उनकी आंखें खुली तो देखते क्या है, जो स्वरूप भीतर था वो सामने प्रकट। बोलो श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। सुखदेव जी, वो ध्रुव जी महाराज ने देखा, बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री ध्रुव जी ने देखा जो स्वरूप हृदय में विराजमान था वो सामने प्रकट। ध्रुव जी तो अपलक नेत्रों से भगवान के दिव्य मनोहर रूप का दर्शन करने लगे। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुपेक्षण। भगवान के इस दिव्य स्वरूप का जब दर्शन किया तो ध्रुव जी सोचने लगे मैं भगवान की कैसे स्तुति करूं। ये स्तुत्य हैं, स्तुति करने के योग्य हैं, मैं इनकी स्तुति कैसे करूं। ध्रुव जी महाराज अभी तो बालक हैं, गुरुकुल में गए ही नहीं, काव्य कोश
व्याकरण आदि का अध्ययन भी नहीं किया कि कोई कविता रचने की क्षमता हो। स्तुति दो प्रकार से की जाती है, या तो आपके अंदर काव्य कोश साहित्य का बोध हो तो आप स्वयं कविता करो और स्तुति बन जाए और स्तुति कर लो भगवान की, जैसे महापुरुषों ने किया, तुलसीदास जी ने किया, सूरदास जी ने किया, और बड़े बड़े विद्वानों ने अपनी अपनी भाषा में किया। तो वो काव्य कला हो तो एक स्तुति करने का एक तरीका, और दूसरा तरीका बोले काव्य की कला नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो जो स्तुति महापुरुषों ने पहले से रच रखी है उसी को याद कर लो और वही भगवान को रोज सुनाओ। ये दूसरा तरीका। हम लोग वही करते हैं, जो ठाकुर जी की स्तुति महापुरुषों ने गाई वही रोज गा लेते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वही यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज की स्तुति हम लोग रोज गा करके आनंद का अनुभव कर लेते हैं। नमो नमो वांग मनसाति भूमये, नमो नमो अनंत महाविभूत। तो ये दो पद्धति है, या तो स्वयं रचना करो या किसी की रचना हो तो उसी को रट करके ठाकुर जी के सामने रो रो करके गाओ। ध्रुव जी के सामने ये दोनों परिस्थिति लागू नहीं हो रही थी। काव्य कोश का ज्ञान नहीं, अभी तो बालक हैं, कुछ पढ़े नहीं, औपचारिक शिक्षा नहीं, और दूसरी बात कोई स्तुति याद भी नहीं, क्योंकि गुरु जी ने केवल मंत्र ही बताया था और तो कुछ बताया नहीं। बोले जाओ मंत्र जप करो, कोई स्तुति भी याद नहीं कि पहले की कोई स्तुति हो किसी महापुरुष की, उसी को याद किए हैं सुना दे। तो कोई याद भी नहीं और नई रचने की क्षमता नहीं, अब कैसे स्तुति करें। और स्तुति में एक भाव और है कि दो प्रकार से स्तुति होती है। वो दो प्रकार क्या है? लेकिन किसी के संपूर्ण गुणों का वर्णन करना ये स्तुति होती है। यद्यन्यदीयान गुणान, भगवान के जितने गुण हैं उन समस्त गुणों का वर्णन करना ये स्तुति। और दूसरी बोले स्तुति की दूसरी विधि है कि जो गुण व्यक्ति के अंदर विद्यमान न हो उन गुणों का आरोप करके उसका वर्णन करना, आरोप पे भणिति है। स्तोत्रम नाम किमाम अनंति कवयो यद्यन्यदीयान गुणान। स्तुति किसे कहते हैं? बोले किसी के संपूर्ण गुण का वर्णन किया जाए वो उसकी स्तुति है, अथवा उसके अंदर जो गुण विद्यमान नहीं है उन गुणों का आरोप करके वर्णन किया जाए वो स्तुति। जैसे कोई व्यक्ति आवे, वो व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी हम उसकी स्तुति करते हैं, अरे भाई आप बड़े अच्छे हो, बड़े ज्ञानी हो, बड़े महात्मा हो, आओ आपका स्वागत है, आप बड़े अच्छे हो। तो इस प्रकार जो गुण उसके अंदर नहीं फिर भी उन गुणों का हम वर्णन करते हैं, उसमें आरोप करते हैं, ये स्तुति हुई, इसको स्तुति कहते हैं। अथवा वो वास्तव में वैसा है इसलिए उसका हम वर्णन करते हैं, ये दो बातें। अब भगवान में ये दोनों स्थिति लागू नहीं होती। क्यों? बोले भगवान के संपूर्ण गुणों का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। यद्यन्यदीयान गुणान, संपूर्ण गुणों का वर्णन स्तोत्रम नाम किमाम अनंति मनयो मुनयो, संपूर्ण गुणों का वर्णन भगवान के कौन कर पाएगा? शेष शारदा भी नहीं कर सकते। तो संपूर्ण गुणों का वर्णन करना अगर स्तुति है तो यह भी जीव के द्वारा संभव नहीं है। अब दूसरी परिस्थिति जो है कि भगवान में गुण का आरोप करके स्तुति करना, बोले ये भी नहीं हो सकता। आरोप वहां किया जाता है जहां गुण का अभाव हो, भगवान में सारे गुण नित्य निवास करते हैं, इसलिए आरोप की स्थिति पैदा नहीं होती। अब इस स्थिति में भगवान की स्तुति जीव कैसे कर सकता है? सोचो। तो कहते हैं स्तुति तो केवल हम जैसे तैसे करते हैं। स्तुति का उद्देश्य केवल अपने अंतःकरण की पवित्रता, बस। हमारी स्तुति से न भगवान के अंदर कोई बढ़ोतरी होती है, न हमारी स्तुति से भगवान के अंदर कोई घटनापन होता है, कुछ नहीं, न घटता न बढ़ता। उससे हम अपितु पवित्र हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। ध्रुव जी सोचने लगे मैं भगवान की स्तुति कैसे करूं। स्तुति करने का भाव आया तो भगवान ने सामर्थ्य प्रदान किया। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान ने अपने दिव्य ज्ञानमय शंख को कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना, ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद भी होता है। ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने भगवान, ब्रह्म माने ब्राह्मण, ये सब ब्रह्म शब्द का अर्थ। तो ब्रह्ममयेन कंबुना, अपने वेदमय शंख को, कंब को
भगवान ने ध्रुव के गाल पर सटा दिया। पस्पर्श बालम कृपया कपोले। किधर से सटाया? बोले जो नुकीला हिस्सा था वो नहीं सटाया। अरे ध्रुव जी के गाल इतने कोमल हैं और नुकीला शंख लग जाए तो कहीं खरोच लग गई तब। बोले जिस अंश को भगवान अपने मुख पर, अपने अधरों पर रखकर जिस शंख का भगवान निनाद करते हैं, उस अंश का स्पर्श कराया। क्यों? बोले भगवान के अधरामृत से संपृक्त वह शंख जब भगवान ध्रुव के कपोल पर लगा, उसी समय समस्त विद्याएं ध्रुव जी को प्राप्त हो गई। सवै तदैव प्रतिपादिताम गिरम दैवीम परिज्ञात परात्म निर्णय। सब ज्ञान प्राप्त हो गया ध्रुव जी को। शंख का स्पर्श कराते ही चारों वेद, 6 शास्त्र, 14 विद्याएं सब प्रकट हो गई। पढ़ना नहीं पड़ा, एक क्षण में सब जागृत हो। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि भगवान ने शंख का स्पर्श क्यों कराया? ऐसे भी तो भगवान छू देते ध्रुव को, तब भी ज्ञान प्राप्त ही हो जाता। भगवान के लिए असंभव क्या, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को संभव करने वाले। शंख को ही स्पर्श करा करके ज्ञान देने का ये लीला, भगवान ने ऐसी लीला क्यों की? तो कहते हैं ध्रुव जी को देखकर, 5 वर्ष के बालक ध्रुव के सुंदर मनोहर रूप को देखकर भगवान के हृदय में वात्सल्य उमड़ने लगा। और जैसे पिता वात्सल्य से परिपूरित होकर के अपने पुत्र के मुख को चूम लेता है, उसी प्रकार भगवान भी चूमना चाहते थे। इसके कपोल को मैं चूम लूं, लेकिन अब डायरेक्ट चूम लें, यहां तो भगवान बन करके आए हैं, त्रिभुवन अधीश्वर बन करके आए हैं, लेकिन हृदय के उस भाव को भगवान रोक नहीं पाए। तो भगवान ने शंख को मुख में लगाया और फिर उसी शंख को उसके कपोल में लगा दिया। इस प्रकार से भगवान ने डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ही सही स्नेहांकन किया। महाराज ध्रुव जी के कपोल पर जब शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी को समस्त ज्ञान प्राप्त हो। सवै तदैव प्रतिपादितां गिरम दैवीं परिज्ञात परात्म निर्णय। ऐसी सरस्वती प्राप्त हुई, परतत्व का बोध हो गया, परतत्व का निर्णय करने वाली बुद्धि प्राप्त हो गई। ये परतत्व का निर्णय करने वाली बुद्धि ही होना बड़ा कठिन है, ये बड़ी विडंबना। परतत्व कौन है? परतत्व का बोध। भक्ति के मार्ग में चलना तो सरल है, लेकिन पहले मंजिल तो तय हो जाए, कहां जाना है। परतत्व क्या है? इस परतत्व पर भी बड़ा विचार है आचार्यों का, सबका अपने अपने ढंग से। तो पहले तो हमें परतत्व का बोध हो कि परम तत्व कौन है, परतत्व क्या है। परतत्व का निर्णय समझ में आ जाए, तब हम इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। परतत्व का निर्णय करने के लिए शास्त्र की अनेक गुत्थियों को सुलझाना पड़ता है। कितने वचन भरे पड़े हैं महाराज, ये तो वेदांती लोग, विद्वान लोग जानते महाराज। सब कर पढ़ने के बाद जब वेद वेदांत को, उपनिषद को पढ़ो, कितने मतभेद। कहीं कहा गया ब्रह्म निर्गुण निराकार, कहीं कहा सगुण साकार, कहीं कहा उसके अंदर अनेक शक्तियां, कहीं कहा कि उसके नाम रूप कुछ नहीं, निरंजनम निष्कलम निष्क्रियम, सब कहा डाले। अब उनका समन्वय करो। अब समन्वय करने की कुंजी कहाँ मिले? बोले अब वेद व्यास जी का ब्रह्म सूत्र लेकर के बैठो और उस ब्रह्म सूत्र से उन श्रुतियों का समन्वय करो। ये सब इतना परिश्रम करने के बाद तब तत्व का निर्णय हो। बोले तत्व का तब निर्णय क्या होगा? बोले इतना ही निर्णय होगा कि हाँ ब्रह्म तत्व है। अब वो ब्रह्म कौन है, इसका भी निर्णय हो। वो ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, किस रूप में है, किस रूप में हम उनका चिंतन करें, ये सब निर्णय करते कराते, पुराण इतिहास सबका आलोडन करते करते तब जाकर के कहीं व्यक्ति निर्णय पर पहुंचे। लेकिन इतने पे भी अगर निर्णय न पहुंचे तो सामान्य बुद्धि से विचार कर ले कि बस भगवान श्रीमन्नारायण ही परम तत्व हैं। वेद से लेकर के पुराण पर्यंत सभी ग्रंथ एक स्वर से भगवान नारायण के परत्व का वर्णन करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं।